नमस्कार आदाब दोस्तों। चलिए आज 29 अप्रैल देश की बड़ी खबरें हम आपके सामने लेकर के आ गए हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में 8वें चरण के मतदान के बीच एक और ताजा सर्वे ने पूरी राजनीतिक पार्टियों में हड़कंप मचा दिया है। दरअसल पश्चिम बंगाल का आज आखिरी और 8वां चरण है जिसमें लगभग 35 सीटों के लिए वोटिंग जारी है। लेकिन उससे पहले रात को एक प्राइवेट एजेंसी ने सर्वे किया था जिसके आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। तो हम आपको बताएंगे पश्चिम बंगाल की 292 सीटों का ताजा एग्जिट पोल आंकड़े क्या कहते हैं, किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाएंगी। वहीं दूसरी बड़ी खबर यहां पर आ रही है, चुनाव आयोग ने 2 मई को होने वाली मतगणना से पहले एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। मद्रास हाईकोर्ट और उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद अब चुनाव आयोग जागा है और चुनाव आयोग ने 2 मई को होने वाली वोटों की गिनती से पहले एक बड़ा ऐलान किया है। क्या ऐलान किया हम आपको आगे बताएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने जब तारीखों का अनाउंसमेंट किया उसके बाद से और अभी तक कोरोना के जो केसेस का ताजा आंकड़ा सामने आया है उसमें चुनाव आयोग पर फिर से एक बार गाज गिर सकती है। यह आंकड़ा चौंकाने वाला है, हम आपको इसकी भी एक तस्वीर दिखाएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है जहां पर बीजेपी को बड़ा झटका। बीजेपी के एक और विधायक हमारे बीच नहीं रहे हैं। कौन से वो विधायक, इनकी भी हम आपको जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर अब आ रही दोस्तों कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने अब जो काम किया उसकी सराहना पूरे देश में हो रही है। किस तरह से, इसकी भी हम आगे आपको जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, राज्यसभा सांसद रेवती रमन ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कई अहम सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या कुछ कहा है हम आपके आगे आपको इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के बाद अब कर्नाटका में किसानों को लेकर के एक बीजेपी मंत्री का ऑडियो क्लिप वायरल हो गया है जिसमें वो किसानों को किस तरह से मरने की धमकी दे रहे हैं, मरने के लिए सलाह दे रहे हैं। इसका ऑडियो रिलीज होते ही येदियुरप्पा सरकार फंस गई है। किस तरह से, आगे हम आपको इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली एक और बड़ी खबर, कोरोना जैसी भयावह स्थिति के अंदर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने फिर से एक बार जो काम किया है वो वाकई काबिले तारीफ है। इसकी भी एक तस्वीर आगे हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पश्चिम बंगाल में आज 8वें चरण की 35 सीटों पर मतदान जारी है। मतदान के बीच कई जगहों पर ईवीएम गड़बड़ी की भी खबर है। लेकिन उससे पहले रात को एक निजी एजेंसी ने सर्वे रिलीज किया था और इस सर्वे के आंकड़े बीजेपी, टीएमसी समेत तमाम राजनीतिक पार्टियों के अंदर कहीं ना कहीं हड़कंप मचाने वाला है। दरअसल इस सर्वे के आंकड़े के मुताबिक 294 सीटों में से टीएमसी 146 सीटों पर चुनाव जीत सकती है जबकि बीजेपी 122 सीटों पर चुनाव जीत सकती है। लेफ्ट कांग्रेस की बात करें तो ये 23 सीटों पर चुनाव जीत सकते हैं जबकि अन्य 3 सीटों पर चुनाव जीतने की संभावना है। यानी कि पश्चिम बंगाल की 294 सीटों का ये जो ताजा सर्वे है इसमें कहीं ना कहीं टीएमसी को भी बहुमत नहीं मिल रहा है। टीएमसी को बहुमत के लिए 2 सीटों की जरूरत पड़ेगी। हालांकि टीएमसी की सरकार बहुत आसानी से यहां पर बन सकती है लेकिन इतना भी आसान नहीं है जितना कि दिखाया जा रहा था। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर, आज 8वें चरण की वोटिंग के बीच अब चुनाव आयोग ने बड़ा ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग ने 2 मई को वोटों की गिनती से पहले बताया है कि अब जिस तरह से कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है इसके चलते 2 मई को वोटों की गिनती वाले दिन बिना आरटीपीसीआर टेस्ट के किसी भी पोलिंग एजेंट को काउंटिंग सेंटर पर जाने की इजाजत नहीं होगी। जैसा कि मैं आपको खबर भी दिखा रहा हूं, आप खबर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि जो भी पोलिंग एजेंट काउंटर सेंटर पर जाएगा उसे पीपीई किट पहनना जरूरी होगा। आयोग ने कहा कि जो भी कैंडिडेट काउंटिंग सेंटर पर जाएगा उसे अपनी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी और अगर उसकी उम्र 45 साल से ज्यादा है तो उसे अपना कोरोना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी दिखाना जरूरी होगा। अगर उसने वैक्सीन की डोज ले रखी है तो उसका सर्टिफिकेट भी अब जो है दिखाना पड़ेगा। तो ये नए नियम जो है चुनाव आयोग ने जारी किए हैं। इस साल आप सभी को पता होगा 2 मई को पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल, पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव हुए हैं और इसके नतीजे 2 मई को घोषित किए जाएंगे। लेकिन मद्रास और सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से लगाई गई फटकार के बाद अब चुनाव आयोग जागा है
और इस तरह के अब अनाउंसमेंट कर रहा है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से ही। पश्चिम बंगाल में अब कोरोना बेकाबू होता जा रहा है, लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग ने रवैया अपनाया है उस पर फिर से एक बार चुनाव आयोग के ऊपर सवाल खड़ा करने वाली रिपोर्ट सामने आई है। आप इस खबर को देखिए। चुनाव आयोग ने 26 फरवरी को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की घोषणा की थी, लेकिन घोषणा के बाद से राज्य में डेली कोरोना वायरस के मामलों में अब 75 गुना उछाल हुआ है। यानी कि चुनावों की घोषणा के बाद जिस तरह से रैलियां की गई हैं, जिस तरह से मेगा रोड शोज किए गए हैं, उसके चलते अब पश्चिम बंगाल में 75 गुना कोरोना केसेस में उछाल आया है। 26 फरवरी के दिन बताया जा रहा था कि 216 नए केस के मुकाबले मंगलवार राज्य में 16,403 नए केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद फिर से एक बार चुनाव आयोग के ऊपर सवाल खड़ा हो गया है कि अगर चुनाव आयोग चुनावी रैलियों को परमिशन ना देता और वर्चुअल रैलियां करवाता तो शायद इस तरह की स्थिति ना बनती। आप इस पर क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर बीजेपी को फिर से बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के एक और दिग्गज नेता और नवाबगंज से विधायक हमारे बीच नहीं रहे। आप इस खबर को देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में बरेली जिले के नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक केसर सिंह गंगावर का बुधवार को कोरोना की वजह से वो हमारे बीच नहीं रहे, इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। वह 64 वर्ष के थे। गंगवार के परिवार के सूत्रों ने बताया कि वह पिछले कई दिनों से नोएडा स्थित एक निजी अस्पताल में इलाज करा रहे थे, जहां उनका जो है अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। हाल ही में वो कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे। तो ये जो है लगभग 1 महीने के अंदर बीजेपी के तीसरे विधायक की कैजुअलिटी है उत्तर प्रदेश के अंदर। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, कांग्रेस पार्टी इस कोरोना की भयावह स्थिति के अंदर जिस तरह का काम कर रही है उसको लेकर के लगातार लोग उसकी सराहना कर रहे हैं। आप इस खबर को देख सकते हैं। कोरोना महामारी के संकट काल में हर कोई समस्या से जूझ रहा है, किंतु इस मुश्किल समय में मदद करने वालों की तादाद भी बढ़ गई है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राहुल गांधी बीते दिनों खुद कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इस समय वो होम क्वारंटाइन में है, मगर इसके बाद भी वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आम जनता की सेवा करने के लिए लगातार प्रोत्साहित कर रहे हैं। सूत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राहुल गांधी ने होम क्वारंटाइन करते हुए कांग्रेस पार्टी में कोविड सेवकों की सेना तैयार की है, जिसका वो अब नेतृत्व कर रहे हैं। इसके लिए कांग्रेस की अपनी शक्ति मोबाइल ऐप का उपयोग किया गया है। राहुल गांधी ने इसी ऐप के माध्यम से संदेश भेजा, जिसकी सहायता से करीब 20,000 वॉलंटियर्स जो कि कांग्रेस पार्टी की है वो सेना तैयार हो गई, जो कोरोना संकट काल में लोगों की मदद में लगी हुई है। तो ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी का एक बहुत बड़ा सराहनीय कार्य सामने आया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है, राज्यसभा सांसद रेमड़ी रमन ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। आप इस खबर को देख सकते हैं। राज्यसभा सांसद कुंवर रेवती रमन सिंह ने केंद्रीय चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि विजय जुलूस पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर चुनाव आयोग ने न्यायालय को गुमराह करने का काम किया है। सिंह ने बुधवार को जारी बयान में कहा है कि न्यायालय की शक्ति पर चुनाव आयोग ने गुमराह करने का काम किया। उसने विजय जुलूस पर बैन का फरमान जारी किया, जो पहले से ही लागू है। केंद्रीय चुनाव आयोग पता नहीं किसके दबाव में कार्य कर रहा है। अगर सीधे तौर पर कहें तो राज्यसभा सांसद कुंवर रेवती जी का सीधा यह बयान है कि वो बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रहा है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर कर्नाटका से आ रही है, जहां पर एक बार फिर से बीजेपी के नेताओं की पोल खुल गई है। आप इस खबर को देखिए। एक बीजेपी के मंत्री का ऑडियो क्लिप वायरल हुआ है, जिसमें किसानों को मरने की सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं बीएस येदियुरप्पा के मंत्री। अब आप समझ सकते हैं कि खुद कितने ज्यादा यह संवेदनशील और कितने ज्यादा गंभीर हैं किसानों की समस्या को लेकर के बीजेपी के नेता, जो कि कर्नाटक से खुद इसकी तस्वीर सामने आ गई है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर, मुस्लिम समुदाय इस कोरोना जैसी स्थिति में लोगों की मदद के लिए सबसे ज्यादा सामने आ रहा है। कोरोना आपदा की इस भयावह स्थिति में सद्दाम और दानिश, जो कि लगातार पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। आप इस तस्वीर को देखिए। सद्दाम और दानिश रोज लगातार न जाने कितने हिंदू लोगों का पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार कर रहे हैं। इस आपदा में स्थिति इतनी भयावह कि हर इंसान अपने आप को छोड़ दे रहा है, अपने अपनों को छोड़कर चला जा रहा है। लेकिन इस दोनों ने धर्म से ऊपर उठ करके तमाम हिंदू लोगों की जो है मदद की और बहुत सारे लोगों का अंतिम संस्कार करवाया है, जिसके चलते इन लोगों की लगातार तारीफ हो रही है। आपकी अपनी क्या राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।